अब मेरी 4 दीवारी मुकम्मल हो जाएगी। तो मौलवी साहब को मैंने बोला है आप जैसा भी करें हमें 4 दीवारी दिलवा के दें, क्योंकि रात को बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, मैं ख़ुद भी डर जाती हूँ। मैं आपको बताती चलूँ, पता नहीं मैं पहले भी कभी व्लॉग में ज़िक्र किया है कि नहीं किया, तो आज मैं कर रही हूँ। एक रात पिछली से पिछली रात मैं ना सो रही थी, तो मुजाहिद ख़ान जो है ना वो लाइट चली गई। उस दिन बारिश भी थी, लाइट चली गई, तो फिर जो है ना मुजाहिद ख़ान को ठंड महसूस हुई, पता नहीं क्या। हवा भी काफ़ी यानी कि चल रही थी, क्योंकि बारिश जैसे कम हुई तो हमने 4 पाइयाँ बाहर निकाल दी थी कमरे के अंदर से बाहर सहन पे। तो हवा चल रही थी, उसको ठंड लगी शायद, तो उसने ऐसे जैसे हाथ में पहली बार जैसा होता है तो हमें पता नहीं होता, हम चेक करवाते हैं जाके, हम जैसे डॉक्टर बोलते हैं, फिर आगे भी ऐसा हो तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी कंडीशन। अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपका वसीला बनाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। बस ना इंसान की सोच भी होती है, अल्लाह की सोच भी होती है। हाँ। अल्लाह कुछ भी करता है, अल्लाह ताला कुछ भी करता है तो उसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत छुपी होती है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बादल चेक करें, इतना प्यारे लगते हैं, इतना प्यारे लगते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती माशाल्लाह कितना प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, ओए होए होए, बहुत प्यारे लग रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, जा भी रहे, खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम बिल्कुल ठीक है, और हमारे घर में भी सब ठीक है। सब बहन भाइयों की दुआ है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का व्लॉग हमारा हो चुका है जी स्टार्ट, तो रहना मेरे साथ वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है। जो न्यू आ रहे हैं चैनल पे, चैनल कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट करने। हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर किया करें, और वीडियो जो है ना मुकम्मल वॉच किया करें। तो जैसा कि जानते हैं, पिछली वीडियो में देखा होगा, हम गए हुए थे सब फैमिली मिल के मोहसिन के प्लाट पे देखने के लिए, क्योंकि उधर हो रहा था जी कल बोर। आज जो है ना हमने चलानी थी उधर जाके मोटर, और पानी देखना था कैसे मोटर से निकलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी सीन नहीं हुआ, क्योंकि मोटर चली नहीं है। मोटर थोड़ी सी थी शायद बड़ी, और जो है ना हमारे पास करंट देने के लिए चीज़ें जो थी ना वो थोड़ी थी, इसलिए तो फिर वो चली नहीं है। बहर जैसे निकालते थे तो वो चलना शुरू हो जाती थी, जैसे उधर डालते थे ना बोर के अंदर ही, तो वो जो है ना जैसे वो पानी का प्रेशर आता था फिर वो जाम हो जाती थी। इसलिए जो है ना जिस भाई से लेकर आए थे उनको फिर जो है ना मौलवी साहब ने कॉल की, फिर उसने बोला है कि आप इधर ले आएँ, तो आपको मैं जो है ना चेंज करके देता हूँ, बाद में जो है ना आप वो जाके चला के देखें, फिर मुझे बताना है। तो अभी मौलवी साहब और मोहसिन गए हैं सिटी, और जो है ना वो तब्दील कराने के लिए, तो मैंने कहा चलो व्लॉग जो है ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो जो रूटीन होगी इंशाल्लाह वो बहन भाइयों से शेयर करते रहेंगे। और जो है ना इधर बन रहा है जी, इधर बना है जी खाना, और बच्चे जो है ना खाना खा रहे हैं। अभी तक हम शाम वाला खाना बना रहे हैं, क्योंकि सुबह वाली रोटियां जो है ना रखी हुई थी, और ऐशा बेटी जैसे स्कूल से आई थी, फिर जो है ना वो क्या हो गया, मेरे शहजादे पुत्र को दो पहले ऐशा, मेरे शहजादे पुत्र को नहीं दिया आपने खाना। हाँ, और हमाद खान को दो, और मुजाहिद को भी बुलाओ, क्योंकि सुबह मुजाहिद खान और ऐशा बेटी और हमाद खान जो है ना नाश्ता नहीं करके गए थे, तो इसलिए जो मैंने मिसाले वगैरह कटाई करके रख दिए थे, और मैं चली गई थी उधर प्लाट पे। मैंने ऐशा बेटी को बोला था कि आप जो है ना बना लेना, लेकिन जैसे वापस आए इसको सिलेंडर चलाने का तरीका नहीं था, इसने डर से चलाया नहीं है। तो अभी जैसे वापस आए हमने चला के दिया, तो इसने रेसिपी बनाई है। मैं लुक चेक करवा देती हूँ आपको, माशाल्लाह लुक तो बहुत प्यारी आ रही है। और बच्चे जो है ना इधर खा रहे हैं, बीबी भी खा रही है, और इधर ये अवैस और शहजेब, ये दोनों भाई ये भी खा रहे हैं। और छाबियाँ ले आओ, छाबियाँ, हमार खान और मुजाहिद खान देखें, छाबी ले आओ। और उधर बैठी है दुआ बीबी, इसे वहाँ पे बिठाओ। और नहीं इधर बैठेगा आपके साथ ही, फिर उधर जो है ना रोला करेगा। और आसिम खान जो है ना वीडियो बना रहा है। आसिम खान क्या हाल है आपके? ठीक, तबीयत से ठीक है? इधर मुंह करके बोलो ना यार,
ओए मेरा शहजादे का मुंह जो है ना, पता नहीं इसको क्या हो गया चेहरे पे। ये देखे सब जो है ना दाने निकल रहे हैं। इसको दे दो, झगड़ा करेगा। चल चल बैठ जाओ बच्चे जो शाहजेब का कान नहीं हो गया था। हाँ इसके कान में भी ऐसे है, ये देखो वो उसकी जो दवाई रखी है ना, इसको पिला देना चाहिए। हाँ ये देखिए इसका कान के अंदर भी है और मुंह के ऊपर भी है, चेहरे के ऊपर, दाढ़ी पे, और ये जो है ना वो नहीं ले रहे, वो देखे ये साथ साथ ये जगह जो है ना मुंह की, वो भी इसकी जो है ना खराब हो गई है। हाँ जी शेबू को भी है मल्ले। अच्छा मरियम आराम से बैठ जाओ बेटा। तो इधर जो है ना बच्चे सब खाना खा रहे हैं। इनका खाना जो है ना शाम वाला हो गया है बंद, ये अभी खा रहे हैं। शाम का खाना इनका नहीं बनाना। बाकी जो बड़े हैं, अम्मी जान वो मम्मा सिद्दीके खाना खाओ बेटा। तो इनका खाना नहीं बनाना, जो बड़े हैं उनका खाना बनाएंगे, क्योंकि रोटियां जो है ना काफ़ी सारी रखी हुई हैं। क्योंकि सुबह हमने बस थोड़े बहुते जो है ना बंदों ने नाश्ता किया था, बाकी जो है ना ऐसे फिर रहे थे, तो टाइम भी नहीं लगा और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, तो इस वजह से मैंने भी खाना नहीं खाया था, नाश्ता नहीं किया था, और मौलवी साहब ने भी नाश्ता नहीं किया था। तो वो रोटियां जो है ना बच गई थी। अभी जो है ना हमने कहा चलो बच्चों को हमाद खान छाबी ले आओ, फिर ये ले के ना उधर बैठ जाओ उस चारपाई पे, तो खा लो आराम सुकून से। तो सब जो है ना खा रहे हैं और मुजाहिद खान को भी मिल गया है माशाल्लाह। हाँ जी मुजाहिद खान कैसा बना है? बहुत अच्छा। ऊपर मुंह करके बोलते हैं बहुत अच्छा। अच्छा फिर सबसे पहले पता है क्या अच्छी बात होती है, जब मैं व्लॉग बनाऊँ ना, आपने बोलना है अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी क्या हाल है, ऐसा बोला करो, सलाम किया करो। जैसे बोलते अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? कैसे आप सब? ठीक, तबीयत ठीक? हाँ ऐसे हाल वाल पूछा करो। खाला से पूछ रहे हो स्पेशली? हाय ये जो है ना आपी जान आपसे हाल वाल पूछ रहा है, मेरी खाला कैसी हो, ठीक हो, तबीयत से ठीक है आपकी? आपने जो है ना ज़रूर बताना है आपकी तबीयत कैसी है। और जो है ना इधर मुदस्सिर खान भी आया हुआ है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये मेरी कज़न का बेटा है जो इधर खड़ा हुआ है, और जो है ना और रेसिपी की तैयारी हो रही है। इधर चूल्हे पे जो है ना देचकी वगैरह भी आ चुकी है, और डब्बे वगैरह सब चीज़ें जो है ना ये रख दी हैं, और सब्ज़ी भी कटाई हो चुकी है। और ये देखें ये आलू और इधर मिसाले वगैरह सब, धनिया और प्याज मिर्चें टमाटर सब चीज़ ये कटाई हो गया है। इसके नीचे है गोभी और ऊपर रखे हुए हैं आलू, अभी इसको धुलाई करने हैं, धुलाई नहीं की है। और सिद्रा जो है ना उधर से उठा रही है लकड़ियाँ, और इधर जो है ना सब बच्चे खा रहे हैं खाना। चलें कुहाड़ी इधर पड़ी थी? नहीं है इधर ही थी। और किधर गई? ये इतनी बड़ी है और मोटी है, ऐसे ना जलती नहीं है। हाँ इसमें से बारीक बारीक उठा के उसको छोटी छोटी करके ना फिर जो है ना ये जल जाएंगी, ऐसे तो नहीं जलेंगी, ये आग भी नहीं लगती इनको। हाँ नहीं लगती। चलें अल्लाह पाक खैर करे। इसको जो है ना बनाते हैं, लकड़ियाँ वगैरह जो है ना टुकाई करते हैं, और जो है ना रेसिपी तैयार करते हैं। इंशाल्लाह आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। और जो है ना इधर हामिद भाई भी आ गया है, इसके काम चेक करो। आपको भूख लगी हुई थी? और नहीं तो सलाह तो करते नहीं हो किसी को यार। ओए आपके घर से बुला कर ले आए, हम खाना खा रहे हैं, आ जाएं आप भी खा लें। नहीं कब नहीं, मैं कह रही हूँ आपको बुला कर ले आया करें। और नहीं तो। हाँ ये भी अच्छी बात है, जब हम खाना बनाए तो उधर से ले आए। आ जाओ हमने खाना तैयार कर लिया, आके खा लो। और नहीं तो बुला लोगे थक जाओगे। नहीं थकते तो नहीं है, अल्लाह पाक रिज्क दे रहा है, हम खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल चलें जी। ये खाना तो आ जाए। मैंने सुबह का खाना खाया भी नहीं है, सच्ची बात पूछे तो। हमने खा ले। मैं खा लूँगी इंशाल्लाह। मेरे लिए ना थोड़ी सी रेसिपी रख देनी है ऐशा, मैंने 2-4 बुरकियाँ लगानी है। वैसे मेरा दिल भी नहीं कर रहा है खाने को, तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कुछ अजीब सा। चलो हम खा लें फिर। हाँ आप खा लें। और अम्मी जान कहाँ से घास लेने गई है? वो सामने। किधर सामने से? इधर इधर नजर तो नहीं आ रही है अम्मी जान, छुपी हुई है। चलें जी अभी चलते हैं अम्मी जान के पास, और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो है ना कैसे घास निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कपास से, और दातरियों की मदद से कैसे घास निकाला जाता है। और मैं ना थोड़ी सी जो है ना
अजीब बातें करना शुरू कर देती हूँ। आप सब ने माइंड नहीं करना और जो है ना मेरी बात को थोड़ा जा इधर उधर कर देना है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलने लग जाऊँ तो फिर जो है ना अजीब सा हो जाता है मेरा जहन और माइंड चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर बहन भाई बोलते हैं कि आप सबको कैसे पता चल जाता है कि आपका माइंड चेंज हो रहा है, जहाँ आपका ब्लड बढ़ रहा है, जहाँ लो हो रहा है, सबको कैसे पता लग जाता है। ये होता है तबीयत के मुताबिक। पहली बार जैसा होता है तो हमें पता नहीं होता, हम चेक करवाते हैं जाके, हम जैसे डॉक्टर बोलते हैं फिर आगे भी ऐसा हो तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारी कंडीशन वही है, तकरीबन अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा ब्लड लो है या बढ़ रहा है, ये हो जाता है। और इधर जो है ना अम्मी जान निकाल रही है चारा, वो दिखे सामने, और थबियाँ उठा उठा के भी रख रही है। और बिलाल गया है जी बकरियों को चराने के लिए, अम्मी जान ने बुलाया कि सुबह के लिए थोड़ा बहुत मैं निकाल लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है। तबीयत से ठीक है? ठीक है माशाल्लाह। पसीना तो चेक करो, इतनी गर्मी है क्या तो है? आप चारा निकाल रही हो इतनी गर्मी में, तो आपने 2 पंडे निकाल भी ली माशाल्लाह अम्मी जान। हाँ, थोड़ी थोड़ी रहती है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी रहती हैं। हाँ, ये भी फ़ायदा है कि हमारे जो है ना साथ साथ जो कपास है इसमें चारा जो है ना अच्छा खासा हो जाता है। ये देखे जैसे हुआ पड़ा है, तो ये हम निकाल लेते हैं और बकरियों का जो है ना अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। और अगर स्प्रे वगैरह करें तो फिर ये जो है ना सब जल जाता है। ऐसे तो ऐसे देखें कितना प्यारा माशाल्लाह नज़र आ रहा है, ये देखें बहुत ही प्यारा है। और कपास की एक दफ़ा चुनाई हो चुकी है और दूसरी बार जो है ना ये ऐसे हो रही है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। अल्लाह पाक साहब के नसीब करे जिसने बीजी हुई है और जिसकी है। और मैं अपने घर की लुक दिखाऊं तो ऐसी नज़र आ रही है। और मौलवी साहब से मेरा चल रहा है जी झगड़ा। मैं आपको बात बताती चलूं, मैंने मौलवी साहब को बोला है कि घर जो है ना अच्छा खूबसूरत लगता है 4 दीवारी के साथ। अगर हम ऐसे मेरा कमरा बना हुआ है, मुझे कोई यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी भी है, मैं ये नहीं कहती मुझे खुशी नहीं है, खुशी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उस दिन होगी, मेरा दिल खुश उस दिन होगा जब मेरी 4 दीवारी मुकम्मल हो जाएगी। तो मौलवी साहब को मैंने बोला है आप जैसा भी करें हमें 4 दीवारी दिलवा के दें, क्योंकि रात को बच्चे काफ़ी डर जाते हैं, मैं ख़ुद भी डर जाती हूँ। मैं आपको बताती चलूँ, पता नहीं मैं पहले भी कभी व्लॉग में ज़िक्र किया है कि नहीं किया, तो आज मैं कर रही हूँ। एक रात पिछली रात मैं ना सो रही थी, तो मुजाहिद ख़ान जो है ना वो लाइट चली गई, उस दिन बारिश भी थी, लाइट चली गई। तो फिर जो है ना मुजाहिद ख़ान को ठंड महसूस हुई, पता नहीं क्या, हवा भी काफ़ी यानी कि चल रही थी, क्योंकि बारिश जैसे कम हुई तो हमने 4 पाइयाँ बाहर निकाल दी थी कमरे के अंदर से बाहर सहन पे। तो हवा चल रही थी, उसको ठंड लगी शायद, तो उसने ऐसे जैसे ही हाथ मेरे ऊपर रखा ना, बोला मम्मा, तो जितना मेरी ज़ोर की चीख थी ना निकल गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कौन आ गया है, ऐसे ही अजीब सा खौफ पैदा हो गया मुझे। वो मैंने एक बार ख़बर भी सुनी थी, अम्मी जान आपको बताई थी ना खबर, वो जो और जिसके घर में वो बंदे घुस गए थे और बच्चों को भी मार दिया, उस औरत बेचारी को, उसकी माँ को भी, सबको। हाँ, बताई थी। हाँ बताई थी ना। तो उस रात मुजाहिद ख़ान ने भी मुझे ऐसा डरा दिया, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, शायद मुझे कोई मार रहा है। हाँ। ऐसे मैं डर गई। डर तो खुद लगता है जब 4 दीवारी भी नहीं है, खुद को क्यों जो इधर इधर फसला है ना। हाँ, 100 चीजें होती हैं, बलाएं होती हैं। दिल जो होता है ना, वैसे कोई चीज भी हमारी जो नजर आ जावे, हाँ बंदे का दिल दहल जाता है। हाँ बिल्कुल। वो तो खुद भावे से 4 दीवारी है ना हाँ जी, हमारी, इतना बड़ी तो नहीं है, हाँ छोटी जी, छोटी है, हाँ जी, ते उसके दरवाजे नहीं है, हाँ ते फिर भी डर लगता है। डर लगता है, क्योंकि उसका चलो गेट नहीं है, हाँ। बाकी तो मुकम्मल है ना, लेकिन हमारी बिल्कुल मुकम्मल नहीं है। 4 चुफेरे ऐसे पड़ी है, तो मुझे ना काफ़ी डर लगता है। मैं मौलवी साहब से यही कह रही हूँ, मैंने कहा आप जैसा भी करें, उधार उठाएं, जैसा करें, आप मुझे ना 4 दीवारी जो है ना दिलवा के दे बस, और कुछ नहीं करें आप। चाहे हम नमक मिर्चें से जैसे भी हमें मिल जाए हम खा लेंगे, लेकिन सबसे पहले मेन जो है ना हमारी 4 दीवारी है, क्योंकि 4 दीवारी के बगैर कुछ भी नहीं है। फिर अभी देखें, फिर तेको पता है किथे दुख सुख आना पड़ता है, फिर बच्ची है, जवान है, हाँ छोटी नहीं है,
फिर हवेली हो ना, किसी को पता नहीं लगता मेरे घर में कोई है कि नहीं है। नहीं है। ऐसे तो जब दरवाजा लगा होता है देखने वाले आते हैं, बोले घर से कोई नहीं, कोई नहीं है उधर घर से पे। भी उनके बैठ जाते हैं ना मेरे घर से। हाँ फिर भी ऐसे लगता है, बहुत डर लगता है। पर्दा होता है ना, पर्दा होता लाजमी है, पर्दे होता के है, बगैर कुछ भी नहीं है। नहीं कुछ। हाँ यही मैं मौलवी साहब को बता रही हूँ, बोल भी रही हूँ। मैंने कहा आप 4 दीवारी दिलवा दें हमें, क्योंकि हमारी बेटी भी जवान है और मैं खुद भी, बूढ़ी औरतें होती हैं वो भी कहती है हमें 4 दीवारी चाहिए। सही लेकिन मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं होगी हूँ, तो मैं कहती हूँ आप 4 दीवारी हमें दिलवा दें, अच्छी है। क्योंकि अभी देखे फसलें हैं ना, ये कपास वगैरह मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए अभी मेरा घर जो है ना थोड़ा सा कम लग रहा है, अगर हम बैठ जाएं तो फिर भी कुछ ना कुछ हम दिखाई देते हैं। जब ये 4 दीवारी, ये जो है ना 4 दीवारी हो जाएगी तो ये दिखाई भी नहीं कुछ देगा। और ये जब फसलें वगैरह सब कटाई हो जाएंगी, ये सब का सब पद्धर हो जाएगा। फिर जैसे आते हैं गाड़ियों वाले, ट्रैक्टर वाले हल वगैरह लगाते हैं और सब चीज़, वो तो सब चीज़ देखते रहते हैं ऐसे ही। रात को जो पानी लगाते हैं, फिर वो हमारे घर से करीब देखे वाटर है, मैंने कई बार बहन भाइयों को भी दिखाया है। वो उस वाटर से वो आते जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। बंदा रात को सोया होता है, हमारा बल्ब भी जाग रहा होता है, क्योंकि मच्छर होते हैं, हम बल्ब जो है ना जगाते हैं रात का। तो रात को जैसे पानी की बारी होती है तो बल्ब जाग रहा होता है, आते जाते देखते हैं। बंदा नींद में जब होता है ना, वो कहते हैं नींद में जब बंदा हो जाए ऐसे समझ लो मर गया है वो। मर गया। हाँ वो पता नहीं चलता होता है। हाँ वो मरे बराबर होता है। फिर वो पता नहीं चलता हमारा कपड़ा कैसे पड़ा है, कैसे नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो तो नींद में होता है ना। फिर आने जाने वाले, फिर ये बात जो है ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर 4 दीवारी हो तो वो पर्दा हो जाता है, चाहे बंदा जैसे भी बैठा रहे, अपने घर में होता है ना, गेट वगैरह लगा होता है। अगर कोई बाहर से बुलाएगा तो वो पहले गेट खड़काएगा ना तो अंदर आएगा। ऐसा तो नहीं, अभी तो जो भी आता है बस इधर से कोई इधर चला जाता है, 3-3 4-4 भाई आ जाते हैं, वो देखे सामने से आते हैं उधर से। वो चाचू के घर से ऐसे रास्ता बना हुआ है, ऐसे आते हैं, वो अपनी फसलों को पानी वगैरह लगाते हैं सब चीज़। और जो वो टालियाँ नज़र आ रही है ना, ये सामने वाले ये वाटर है। और इधर से करीब देखे मेरा घर कितना है, वही सहन है मेरा, वही वाटर है करीब। तो इधर से बंदे आते जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तकरीबन हमारी जगह को बने हुए कितना अरसा हो गया, 1.5 तो हो गया है। तो क्या करे, गरीब बंदे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ाई वाले हैं, पढ़ाई करते हैं, उनका भी खर्चा होता है, फिर घर का भी खर्चा होता है। एक बंदा कमाने वाला हो तो वो सब कुछ तो नहीं कर सकता ना। एक बंदा घर का खर्चा करे तो बाहर का नहीं होता, अगर बाहर का करे तो घर का नहीं होता। फिर ऐसा होता है, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसको लेके आना, फिर ये भी काफ़ी यानी कि ख़र्चा हो जाता है। तेल, रोज़ का तेल भी लगता है, ये भी खर्चा हो गया। फिर दुख सुख भी साथ होता है इंसान के, ये भी हो गया है ना अम्मी जान। हाँ तो ऐसा है ना, टाइम भी थोड़ा है, खाना भी करना है, इधर से मैं बात भी कर रही हूँ। हाँ चारा भी निकाल रही हो। मैं कहती हूँ बस कर दो, बकरियां को चराने गए हैं ना, ये काफी हो जाएगा सुबह के लिए। पता है क्या कह रहे? हाँ मैं कह 2 निकालूंगी ना पंडा, हाँ एक शाम को डाल देंगे, एक जो है कल मौसम की खराब नहीं, पता नहीं है, पूरा कंफर्म नहीं है मुझे, वो अभी तक तो कोई बात भी नहीं हुई ऐसी। अच्छा हाँ पूरा मालूम नहीं है। हाँ क्या पता कल करता है, परसों करता है, कब करता है ये पता नहीं है। और मैं ऐसे कह दूँ हाँ कल है तो वो ना करे, फिर ऐसा जो है ना फिर सही नहीं है। वो आएंगे शाम को, वो करने गए हैं ना मोटर तब्दील, देखे आपके सामने वो चल नहीं रही थी, वो तब्दील करने गए। जैसे वापस आते हैं फिर सलाह वगैरह करेंगे, फिर पता चलेगा। और जो है ना सुबह है कि भी नहीं। नीचे उतर जाओ, बस पाँव पे जूता भी नहीं है, ऊपर चढ़ के जा रहे हो। आसिफ खान नीचे उतरो, पानी देख रहे हैं खाल में पानी है कि नहीं है। चलें, अल्लाह पाक खैर करे, जो नसीब में होता है मिलता वही है। और अम्मी जान हामिद भाई को भेजूं? अच्छा चलें जी, अभी मैं जा रही हूँ घर जाके देखते हैं। सिद्रा जो है ना रेसिपी बनाती है और मैं जो है आटा गुंदाई करके रोटियां बनाती हूँ, तंदूर वगैरह जला के। तो देखती हूँ और जो है ना रेसिपी वो कहाँ तक पहुँची, आग भी उससे जली है कि नहीं जली, तो वो जाके देखते हैं। क्या हो गया है? शायद खान रो रहा है, मेरे पीछे आ रहा था, उसने कहा पता नहीं मम्मा किधर चली गई है, तो वो मेरे पीछे आ रहा था। ये देखे सामने वो रो रहा है इधर कपास के ओले खड़ा।
ओए क्या हो गया शाहिद खान बेटा? हाँ मैं किधर चली गई? अच्छा मेरे पीछे आ रहा है, रो रहा है। मम्मा मम्मा आ जाओ। ओए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखे शहजादा रो। हाँ कांटा लग गया है। चलो चलें जी माशाल्लाह। अभी जा रहे हैं घर, घर जाके फिर मिलते हैं। घर तो बहुत मुश्किल से जो है ना आग जली है और बेटी जो है ना ऊपर रख दी है। ऐशा बेटी को कहा है कि आप इसे देखें, तो हामिद भाई बुला रहा है, हम जा रहे हैं उधर। तो जैसे वापस आते हैं फिर इसको जो है ना तैयार करते हैं। धुआं चेक करें। अभी जो है ना मसाले की बुनाई हो रही है, घी वगैरह सब चीज़ डाल दी है और सिदरा बना रही थी रेसिपी। अभी जो है ना वो चलेगी। ऐशा बेटी आप इसे देखें, हम अभी आ रहे हैं। हामिद भाई बुला रहा है, उधर से हो के आ रहे हैं, ठीक है। और अम्मी जान जो है ना इधर चारा डाल रही थी, लेकिन फिर जो है ना पता नहीं क्यों रख दिया है ना, निकाल के इधर रख दिया है। कुछ बकरियों के लिए, कुछ जो है ना उधर मेरे घर रख दिया, क्योंकि बकरियां उधर कम जाती हैं तो फिर इसलिए उधर रख दिया है। बाकी जो है ना इधर रख दिया है और बिलाल जैसे चरा के आएगा फिर ये डालेंगे और जो है ना इसके बाद जो है ना फिर बकरियां बांध देंगे सब। तो अभी इधर इकट्ठे हुए पड़े हैं सब माशाल्लाह, इधर पहुंच चुके हैं और सब जो है ना इधर इकट्ठे होके खड़े हैं। पता नहीं इनको क्या हो गया, खैरियत है? हाँ हमने आपके बारे में सोच रहे थे कि आप क्यों सुबह से परेशान फिर रहे हो, क्या टेंशन है आपकी, तो यही डिस्कस कर रहे थे आपस में। अच्छा हाँ तो मैं थोड़ा अभी खाला को बता रही थी कि जरा ना मेरी सिस्टर है जरा बहुत परेशान है। सवेर की जरा ना मोबाइल चाह के ही घूम रही है, क्या बात है? तो उसने बोला कि आ जाती है, उनसे पूछते हैं बोली क्या परेशानी है, क्या बात कर रही है। हाँ तो बताएं आपको क्या परेशानी है, क्या कर रही हो? मैंने है ना जब वीडियो बनाने तो मेरे नाल भी थोड़ी सी वही है डिस्कशन। हाँ, बातचीत मैंने अम्मी से की है। कल ना ते परसों वाले दिन ना मैं रात को सोई है वैसे ही ते मुजाहिद खान उठा है पानी पीने के लिए, ते ऊपर मेरे जब हाथ रखा तो मैं डर गई। मैं क्या कोई बैर से कोई चोर आ गए है। चार दीवारी हो तो डर नहीं लगता। मैं क्या अल्लाह पाक वसीला बनाएगा, खुद चार दीवारी भी हो जाएगी हाँ इंशाल्लाह। इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। घर अच्छा भी लगता है, बंदा होता है ना, हाँ जी, तो उसको कई चीज का ये लगता है चार दीवारी होती है ना, फिर बंदे को डर नहीं लगता। अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान ना हो। हाँ अगर आपके भाई का हाथ सलामत होता तो जैसी आपकी वालदा की चार दीवारी दिलवाई थी तो वो भी आपकी चार दीवारी कंप्लीट करवा देता। हाँ बिल्कुल। हमने आपको बोला था ना भाई, हमें अगर फुर्सत नहीं है, हम पक्की नहीं दिलवा सकते, तो चलो कच्ची जो है ना आप हमें जो है ना दे कर दे। तो नहीं पकड़ो, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। तो मैंने भी आपके साथ वादा किया था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा तो इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे आपकी दीवार भी। हाँ जी, तो अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। हाँ तो बिल्कुल, परेशान ना हो, अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से आपका वसीला बनाएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। बस ना इंसान की सोच भी होती है, अल्लाह की सोच भी होती है। हाँ, अल्लाह कुछ भी करता है ना, अल्लाह ताला कुछ भी करता है तो उसमें भी अल्लाह ताला की एक हिकमत छुपी होती है। हर किसी के लिए अच्छा या बुरा वो खुद सोचता है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि अल्लाह ताला किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी इंसान के लिए अल्लाह ताला बुरा नहीं सोचता, वो हर किसी के लिए अच्छा ही सोचता है। जी तो बिल्कुल हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए भलाई करेगा। और जी ये बातचीत थी, ये मेरी परेशानी थी जो आप सब से हमने शेयर की। और माशाल्लाह मेरे भाई ने भी बहुत दुआएं दी, और अम्मी जान ने भी और मेरी सिस्टर ने भी, और सब ने दुआएं दी। आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि ये जो है ना मेरी परेशानी जो है ना जल्द से जल्द हल हो जाए, क्योंकि काफ़ी जो है ना इस बात की मुझे टेंशन लगी रहती है। ज़ाहिर सी बात है, मैंने कहीं सिटी भी जाना होता है, कभी दवाई लेने, कभी कुछ करने, तो मुझे काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि मेरी बच्ची जो है ना जवान सारी मेरी बेटी है, तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ के जाऊँ। अगर बाज़ ऐसा भी टाइम आ जाता है हम दोनों फैमिलियों को जाना पड़ जाता है, तो फिर मुझे इस बात की काफ़ी परेशानी हो जाती है। बेटी है, फिर वो पढ़ाई वाली है, आना जाना जो है ना फिर उसके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जब भी जाएं उसे साथ लेके जाएं, फिर वो बच्चों का जो है ना थोड़ा सा जहन माइंड जो है ना चेंज हो जाता है, वो घूमने फिरने वाली साइड पे ज़्यादा हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई पे तवज्जो नहीं करते। मेरी हमेशा कोशिश यही रही है कि मैं कहती हूँ चलो उसका जो है ना बाप नहीं है, चलो मैं माँ हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसकी जो है ना अच्छी मैं ज़िंदगी बना सकूँ, उसे ये महसूस ना हो कि मेरा बाप नहीं था
और मेरी माँ ने तवज्जो भी नहीं की थी मेरे ऊपर। अगर मेरा बाप ज़िंदा होता तो शायद मैं इससे भी जो है ना ज़्यादा पढ़ाई करती। या कुछ भी इंसान है उसके दिल में काफ़ी ख़यालात आते हैं कि पता नहीं मैं क्या कुछ करती, या मेरा बाप क्या कुछ मेरे लिए करता और मेरी माँ ने नहीं किया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, अपने आप को मैं पीछे रख देती हूँ, मैं अपनी बेटी को आगे रखती हूँ। ये नहीं मेरे 4 बेटे हैं मैं उनको पीछे करती हूँ, लेकिन मैं 5 बच्चे हैं मेरे, दूसरे घर से 4 बेटे हैं, मैं उनको भी और बेटी को बराबर रखती हूँ। मैं कहती हूँ सबकी ज़िंदगी बन जाए, और वो भी तो मेरे यानी कि बेटे हैं, मेरे पेट के अंदर से आए हैं, लेकिन वो भी, लेकिन उससे उसका जो है ना ज़्यादा होता है क्योंकि उसका बाप नहीं है, और है तो वो भी जो है ना हम समझते हैं कि उसका बाप है। लेकिन काफ़ी बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो समझाने की जगह फिर वो उनको बातें जो है ना फिर और करते हैं, उनका माइंड चेंज हो जाता है बच्चों का, फिर उसके दिल में अजीब अजीब बातें आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो जो है ना जितना भी हम कोशिश करें इसको तालीम दे, कुछ भी करें, फिर वो उनका जहन जो है ना थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं ना अपनी बच्ची को जो है ना अच्छे ज़िंदगी दूँ, और अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, और जो है ना अच्छी जगह पे यानी कि उसका जो है ना घर बने, अच्छा रिश्ता हो। मैं सब की बेटियों के लिए ये दुआ करती हूँ, आप सब ने भी मेरी बेटी के लिए दुआ करनी है, आप सब के सदके वसीले, और अल्लाह पाक मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक आपकी बेटियों के भी नसीब अच्छे करेगा। और मेरी ये परेशानी है सबसे ज़्यादा, और आप सब समझदार हैं और आपकी बेटियां भी होंगी, आपको पता होगा कि बग़ैर पर्दे के बेटियों को कैसे घर में संभाला जाता है, कैसे रखा जाता है, और 4 दीवारी के बग़ैर जो है ना बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। तो मैं इसलिए बार बार जो है ना यही कहती रहती हूँ। पहले मैं कहती थी लेकिन फिर मैं कहना छोड़ गई थी। अब जब मैंने जो है ना रात को मुझे खुद को महसूस हुआ, डर हुआ, फिर मुझे जो है ना ये इस बात का एहसास हुआ कि खुदा ना खास्ता, चलो ये तो मेरा बेटा था, इसने जैसे भी बच्चा था पानी मांगा या कुछ मांग रहा था तो इतना मेरे साथ हो गया। खुदा ना खास्ता मेरी 4 दीवारी नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। तो मेरी जवान सारी बेटी है और मैं भी नहीं हूँ इतना, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं परेशान हूँ। आप सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई वसीला बनाए, ये मेरी 4 दीवारी हो जाए। और उस दिन जो है ना मैं आप सब बहन भाइयों को बहुत दुआएं दूंगी, आपका शुक्रिया अदा भी करूंगी, आप भी करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। आप काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं हमारी, ये नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे इस चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत है। आप सब बहन भाई मेरी सपोर्ट करें और मैं अपनी 4 दीवारी जो है ना मुकम्मल कर लूँ। तो बाकी अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आगे फिर जो रूटीन होगी इंशाल्लाह बहन भाइयों से मैं शेयर करती रहूँगी। और मुझे इस बात पे जो है ना रोना भी आता है, लेकिन मैं अपने आप को जो है ना अपने दिल को समझाती हूँ। मैं कहती हूँ रोने से कुछ भी नहीं होता, जो भी वक्त आता है हंसी खुशी गुजारना चाहिए। हर वक्त जो है ना बंदा रोता रहे तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह पाक देता है, जो भी वक्त देता है बेहतर देता है, वो हमारे लिए शायद अच्छा होगा। तो इसमें जो है ना हमें खुश रहना चाहिए। तो इसमें जो है ना हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये वक्त आ गया है हमारे ऊपर तो हम रोना शुरू हो जाएं, और अच्छा वक्त आ जाए तो हम खुश हो जाएं। नहीं, अल्लाह पाक जो है ना अपने बंदों को आजमाता है, तो हम उसकी आजमाइश में कोशिश करनी चाहिए इंसानों को वो पूरा उतरें। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं इस पे पूरी उतरूं, और बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, जो भी नसीब में होगा वो ही मिलेगा। चलें जी, आगे जो भी रूटीन होगी इंशाल्लाह बहन भाइयों से शेयर करेंगे। और अम्मी जान ने जो है ना चारा डालना जो है ना शुरू कर दिया, और मेरा भाई टेंशन में इधर इधर घूम रहा है कि मेरी सिस्टर को ऐसा क्या हो गया अचानक से, जो है ना इतना मायूस परेशान। तो सब जानते हैं बेटियों वाले, सब बेटियों वाले, अल्लाह पाक सबके घर, अगर किसी के घर नहीं भी है बेटी तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक सबके घर जो है ना बेटियां अता करे, क्योंकि बेटी जो है ना अल्लाह की रहमत होती है। वो इंसान सबसे ज़्यादा खुश नसीब है जिसके घर बेटी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिसके घर में बेटियां देता हूँ तो वो उसकी अच्छी परवरिश करे और अच्छी जगह उसकी शादी कर दे, तो मैं उसका घर जन्नत में बना देता हूँ। जी बिल्कुल। और अल्लाह पाक की ये भी मैंने सुना है, लेकिन जो है ना मुझे पूरा जो है ना ये नहीं है, मैंने सुना है।
और कहते हैं अल्लाह पाक उस घर पे बहुत खुश होता है, जिस घर पे खुश होता है उस घर में बेटी अता करता है, बेशक ऐसे ना। तो ये बात सच है, बेटियों से जो है ना, अगर किसी की बेटी नहीं है तो वो उसके लिए कुछ भी नहीं है, चाहे जितने बेटे हों। बेशक बेशक हैं बेटे अपनी जगह। आपने अपनी जिंदगी में देखा होगा, आप सब ने, सिर्फ मैं अपने आप को या अपनी बहन को नहीं कह रहा, आप सब ने देखा होगा कि बेटे जो है ना हमेशा मांगते हैं। अगर उसको कोई चीज़ दे दो वो दोबारा आपसे नहीं पूछेगा कि डैडी आपने ये खाना है, पापा आपने ये खाना है, मम्मी आपने ये खाना है, नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन बेटी वो वाहिद आपकी फर्जंद होगी जो आपसे पूछेगी, पापा मैंने ये चीज़ ली है, आपने खाना है, आप मेरे साथ जो है ना ये 50-50 कर लें। हाँ जी बिल्कुल, वो कहेगी। लेकिन बेटे कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे नहीं मुझे ये दे दें, मैंने ये खानी है। बिल्कुल, बेटे जो है ना, बेटे वो बात नहीं समझते, दुख सुख में सबसे पहले बेटी खड़ी होती है। अगर चाहे जितना भी मुश्किल वक्त आ जाए, माँ बाप पे जितना बीमार हो, जो कुछ भी हो, लेकिन बेटी से ज्यादा खिदमत बेटा नहीं करेगा। ये मैं ये अपने यानी कि क्या कहते हैं उसको, तजर्बे से, हाँ, और ये वक्त से गुजरे हुए, ऐसे ही है। देखा हुआ वक्त, ये मैं बात कर रही हूँ, ये बात सच है, हकीकत है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ कि ये झूठ है या ऐसे बस फरे लगा रही है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हर किसी के बेटे एक जैसे हैं, हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी को एक जैसी औलाद नहीं अता की। जी बिल्कुल, किसी के साथ अच्छी औलाद है, किसी के साथ उसके साथ अच्छा सलूक करती है। जी बिल्कुल। हमारी तो दुआ होती है अल्लाह पाक सब औलाद को इतनी हिदायत दे कि अपने माँ बाप के फरमा बरदार बने, बेशक। चाहे बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, ऐसे ना। चलो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। और बाकी जो रूटीन होगी इंशाल्लाह मौलवी साहब आते हैं, फिर उनसे पूछते हैं हाल वाल के क्या बना, वो तब्दील हुई कि ना हुई, तो फिर इंशाल्लाह बाकी की बात मौलवी के आने के बाद होगी।